नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? क्या तीसरा विश्व युद्ध मानवता के लिए सबसे भयावह साबित होने वाला है? क्या तीसरा विश्व युद्ध ही दुनिया के खात्मे का गवाह बनेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई बार अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा चुका है कि चीन उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसके बाद भला सुपर पावर कहां चुप बैठने वाला है? अब अमेरिका ने भी चीन को जवाब देने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में अमेरिका ने चीन के हमले से बचने के लिए प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआम एयरबेस से इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल ने हवा से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया। इसी पर देखिए हमारी आज की यह खास पेशकश, सुपर पावर का सुपर गेम। अमेरिका और चीन में फिर ठनी। बटन दबेगा, ड्रैगन दहलेगा। सुपर पावर अमेरिका का टूटा सब्र। साउथ चाइना सी में जंग की चिंगारी। ड्रैगन से आर पार के मूड में सुपर पावर। गुआन में चीन से युद्ध की प्रैक्टिस शुरू। अमेरिका ने मार गिराई बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका की ताकत देख छटपटाया ड्रैगन। क्या समंदर में होगा चीन का काम तमाम? अमेरिका और चीन में दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में दोनों के बीच युद्ध की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी आशंका है कि अगर चीन हमला करेगा तो उसके निशाने पर सबसे पहले प्रशांत महासागर का गुआम द्वीप होगा। यह द्वीप अमेरिकी सैन्य शक्ति का एक बड़ा केंद्र है। गुआम रणनीतिक नजरिए से भी अमेरिका के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसके जरिए वो हिंद प्रशांत पर चीन की दादागिरी को न सिर्फ कंट्रोल में रख सकता है, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन देशों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में अमेरिका की गुआम को बचाने की क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चीन पर नकेल कसने की तैयारी। तारीख 10 दिसंबर, दिन मंगलवार, समय रात करीब 10:45। प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम के आसमान में तेज आवाज के साथ रोशनी हुई। आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के घरों की खिड़कियों में लगे कांच टूट गए। पहले तो लोगों को लगा कि यह किसी लड़ाकू विमान का सोनिक बूम था, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ने के दौरान पैदा होता है। लेकिन तेज रोशनी और आसमान से गिरती चिंगारियों ने लोगों को डरा दिया। जब लोग सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि यह आवाज और रोशनी एक अमेरिकी स्टैंडर्ड मिसाइल 3 ब्लॉक 2A यानी SM-3 इंटरसेप्टर की थी, जिसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए लॉन्च किया था। इसी बेस से
अगर चीन कोई भी चीज़ें मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ वहाँ पर करे, या तो जापान के खिलाफ या फिलीपींस के खिलाफ या ताइवान स्ट्रेट के अंदर, तो उन सब जगहों पर अमेरिका का ये जो बेस है बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है चीन के इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए। तो चीन जो है जिस तरीके से अपने एग्रेसिव स्टैंस लिया जा रहा है, तो अमेरिका भी अपने गुआम नेवल बेस को और स्ट्रेंथन कर रहा है। और जिस तरीके से उसने अभी जो टेस्ट किया है C-17 एयरक्राफ्ट से, उसने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, और साथ ही साथ नीचे से एक SM-3 स्टैंडर्ड मिसाइल 3 जिसे कहते हैं, उसको उसने एयर डिफेंस के तौर पे उसको लॉन्च करके टेस्ट किया, जिसके वजह से उसने हवा में ही मिसाइल को ब्लास्ट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा उसको ब्लास्ट कर दिया गया। तो एक बहुत सक्सेसफुल परीक्षण वो रहा है, और यूएस का यही मानना है कि ये जो बेस है गुआम नेवल बेस जो इनका है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुरक्षित बेस बन जाएगा एयर अटैक्स के खिलाफ। अमेरिका का सफल रहा परीक्षण। इस SM-3 इंटरसेप्टर ने गुआम के आसमान में सफलतापूर्वक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। यूएस मिसाइल रक्षा एजेंसी और सैन्य कर्मियों ने दोनों प्रोजेक्टाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल और SM-3 इंटरसेप्टर को ट्रैक करने वाले ANTPY-6 रडार और टेलीस्कोपिक कैमरों से निगरानी की। हालांकि ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक मुश्किल परीक्षण था। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अमेरिकी वायुसेना के C-17 से हवा में लॉन्च किया गया था, SAM-3 इंटरसेप्टर के टकराने से चूर चूर हो गई थी। बड़ी बात यह है कि SM-3 इंटरसेप्टर को अभी तक युद्धपोतों से ही दागा गया है। हालांकि पहली बार है जिसे जमीन से लॉन्च किया गया था। डिफेंस सिस्टम को किया एक्टिवेट। ज्वाइंट टास्क फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल ग्रेग हफमैन ने बताया कि ये अमेरिकी रडार और मिसाइल की तालमेल और सटीकता का परीक्षण था। इसके साथ ही ग्रेग हफमैन ने यह भी बताया कि हमने अपने रडार ट्रैकिंग और मिसाइल इंटरसेप्शन में सफलता हासिल की है। साथ ही गुआम के एंडरसन एयर बेस को सुरक्षित रखने के लिए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है और उनका परीक्षण किया है, जो 100% सटीकता से काम कर रहे हैं। अमेरिका का जो गुआम बेस है वो वेस्ट पैसिफिक का बहुत इंपॉर्टेंट इसका मिलिट्री बेस है। वहां से वो पूरे साउथ चाइना सी के एरिया को, इंडो पैसिफिक एरिया को, इन सब एरियाज को वो कवर कर सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से महत्वाकांक्षी चीन की जो विस्तारवादी मंशाएं हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुआम बेस अमेरिकन फोर्सेस के लिए। अमेरिका का वहाँ पे एंडरसन एयरफोर्स बेस भी है, बाकी उसके वहाँ पे 7th फ्लीट भी है, नेवल बेस उसका वहाँ पर है। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है, जो आउटसाइड यूएसए सबसे बड़ा बेस है इनका। साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना ने अपने विस्तारवादी मंशाओं के साथ जिस तरीके से अभी सितंबर में भी उसने एक टेस्ट किया था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और जिस तरीके से वो बैलिस्टिक मिसाइल उसने लॉन्च किया था, उसकी रेंज ऐसी है कि वो वहाँ से चाइना से वो यूएस में भी वो पूरे टारगेट कर सकता है टारगेट्स को। तो इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट्स देखते हुए यूएस जो है वो विवश हो गया था कि अपने इस बेस को भी वो ज़्यादा और स्ट्रेंथन करे, क्योंकि ये बेस जो है चीन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। स्टैंडर्ड मिसाइल 3 ब्लॉक 2A की खासियत, ये अमेरिका के एजीज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काइनेटिक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी SAM। इसका इस्तेमाल अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, रोमानिया और पोलैंड कर रहे हैं। 1.5 टन वजनी मिसाइल की लंबाई 21.6 फीट है। 4 स्टेज की इस मिसाइल में हल्के वजन का एक्सो एटमॉस्फेरिक प्रोजेक्टाइल काइनेटिक वॉरहेड लगाया जाता है, यानी अंतरिक्ष तक हमला करने की क्षमता है। इस मिसाइल की रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। ये मिसाइल 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ान भरती है और 16,299 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती है। अमेरिका का कहना है कि यह एक परीक्षण था ताकि चीन अगर भविष्य में दक्षिण चीन सागर, ताइवान या उसके आसपास हमला करे तो अमेरिका अपने मित्र देशों के बचाव में सटीक और मारक हमला कर सके। लेकिन जानकारों का कहना है कि असल में यह परीक्षण चीन से संभावित युद्ध की स्थिति में उसे करारा जवाब देने के लिए किया गया था। गुआम बेस से
अमेरिका ताइवान, जापान और फिलीपींस जैसे देशों की सुरक्षा पर नजर रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन देशों को चीन के किसी भी तरह के हमले से बचा सके। चीन से गुआम की रक्षा करना उद्देश्य। 600 किलोमीटर यानी 370 मील से अधिक ऊपर की यह टक्कर अमेरिका की मल्टी बिलियन डॉलर की योजना में एक मील का पत्थर थी, जो किसी भी अमेरिकी राज्य की तुलना में संभावित दुश्मन चीन के सबसे करीब स्थित गुआम को पृथ्वी पर सबसे अधिक सुरक्षित जगहों में से एक में बदलने के लिए शुरू की गई है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक चीन को उसके औपचारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआती अक्षरों से संदर्भित करते हुए कहा कि हमें पीआरसी को संप्रभु अमेरिकी क्षेत्र पर हमला करने से रोकने की क्षमता की आवश्यकता है। गुआम में हम जो भी क्षमता बढ़ा रहे हैं उसका लक्ष्य मातृभूमि की रक्षा करना है। कौन कौन से हथियार तैनात करेगा यूएस? अगले दशक में अमेरिकी सरकार द्वीप के चारों ओर 16 जगहों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसके चलते देश के शस्त्रागार में सबसे अधिक हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें SM-3 ब्लॉक 2A और SM-6 पैट्रियट, PAC-3 MSE और थर्ड मिसाइल सिस्टम के अलावा एक नया हाईटेक रडार ANTPY-6 और कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन की क्षमता शामिल है। चीनी हमलों को करेगा नाकाम। गुआम और क्षेत्र के आसपास के सेंसर से जुड़ी हुई मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरियां द्वीप पर चीन की ओर से दागी जाने वाली किसी भी हमले से निपटने में सक्षम हैं। दरअसल गुआम में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के महत्वपूर्ण बेस हैं, जिसे पेंटागन पूर्वी एशिया और दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इस बेस से वो न सिर्फ चीन की निगरानी करता है, बल्कि प्रशांत महासागर से होने वाले समुद्री व्यापार पर भी नजर रखता है। गुआम से अमेरिका को न सिर्फ चीन बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की भी गतिविधियों पर निगाह रखने में मदद मिलती है। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वो लोग अपने वहां पे तैनात कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये पहले बार इतना बड़ा वहां पे परीक्षण उन लोग ने किया है। तो इन सब चीजों के लिए बस यही है ताकि अगर चीन के ऐसे मंसूबे हों और चीन अगर लड़ाई के मूड में आ जाए और ऐसे ऐसे विस्तारवादी उसके हरकतें चलते रहें, तो अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं तो वो लोग भी वहां पर एक कड़ी से कड़ी उसको जवाब भी दे सकते हैं और साथ ही साथ वहां से वो पूरे अपने अटैक को भी लॉन्च कर सकते हैं चीन के खिलाफ। चीन जो है जिस तरीके से उसके मंसूबे बन रहे हैं, जिस तरीके से उसके जी जिनपिंग के जो प्लान्स हैं 2049 तक वो चाइना को सबसे पावरफुल नेशन बनाना चाह रहा है, जिस तरीके से वो अपने टेस्टिंग्स कर रहा है, जिस तरीके से वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी पूरा और तैयार करता जा रहा है और यूएस के खिलाफ उसके जो ट्रेड प्रैक्टिसेस भी जो चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस जो है वो खतरे की घंटी उसकी बजी रही है। यूएस जो है अमेरिका जो है पूरा चीन के खिलाफ अपने पूरे प्लान्स तैयार भी कर रहा है और रशिया को भी अगर देखें, चीन को अगर देखें, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका जो है कहीं ना कहीं उसको लग ही रहा है कि चीन एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्या है पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव? गुआम में और अधिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करना अमेरिका की पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव की आधारशिला है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन और रूस दोनों का मुकाबला करना है। दोनों ही देशों के साथ अमेरिका के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और इनके संबंध और अधिक बिगड़ने की आशंका है। द्वीप की मिसाइल सुरक्षा को कल्पना के मुताबिक बनाने में अगले दशक में लगभग $10 बिलियन खर्च होंगे। चीन जल्द ही TF-27 मिसाइल को तैनात करेगा, जो दुश्मन के इंटरसेप्शन से बचने के लिए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाता है। गुआम के लोगों की बढ़ी चिंता। हालांकि गुआम में निवासियों को चिंता है कि द्वीप की सुरक्षा के लिए और अधिक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से आवास की कमी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में एक नए प्रशासन सिस्टम की आवश्यकताओं या वास्तुकला को बदल सकता है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि इस तैनाती से गुआम के निवासियों की ही सुरक्षा बढ़ेगी, जो पहले से ही करीब 17 लाख लोगों का घर है। अमेरिका के लिए गुआम क्यों खास?
गुआम में अमेरिकी वायुसेना का एंडरसन एयरफोर्स बेस मौजूद है, जिसके रनवे अमेरिका के सबसे भारी सैन्य विमानों को संभाल सकते हैं। यहाँ से परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 और B-2 बम वर्षक भी उड़ान भर सकते हैं। 36वें म्यूनिशन स्क्वाड्रन के मुताबिक इस बेस में अमेरिका का सबसे बड़ा हथियारों का भंडार भी मौजूद है, जिसमें लगभग 90 लाख किलोग्राम विस्फोटक हैं। एंडरसन से द्वीप के विपरीत तट पर नौसेना बेस गुआम है, जहां 5 लॉस एंजलिस श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां और समुद्र में पनडुब्बियों की देखभाल करने के लिए अमेरिकी नौसेना के केवल 2 विशेष जहाज तैनात हैं। अन्य सैन्य सुविधाओं में रडार फैसिलिटी, कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी और आवास शामिल हैं। अमेरिका ने चीन से बढ़ती दुश्मनी के बीच गुआम में नई परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। यह वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी USS मिनेसोटा है। इसे हवाई से हटाकर गुआम तैनात किया गया है। गुआम की चीन से दूरी करीब 2900 किलोमीटर है। इसे प्रशांत महासागर में अमेरिका का आउटपोस्ट कहा जाता है। यूएस की ड्रैगन को 2 टूक। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही चीन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका ने गुआम में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक पनडुब्बी को तैनात किया है। ये अपनी क्लास की पहली पनडुब्बी है जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण गुआम नेवल बेस पर तैनात हुई है। इसे चीन के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच अमेरिका की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से हवाई में तैनात वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी USS मिनेसोटा हाल ही में अपने नए होम पोर्ट गुआम पहुंची। इसे अमेरिकी नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना बलों के लिए अपनी रणनीतिक लेडाउन योजना के रूप में बताया। गुआम में पनडुब्बी से चीन की बढ़ेगी टेंशन। USS मिनेसोटा लॉस एंजल्स क्लास की तेज गति से हमला करने वाली पनडुब्बियों के सबमरीन स्क्वाड्रन 15 के बेड़े में शामिल हो गई है। इस स्क्वाड्रन में शामिल सभी पनडुब्बियों को 1990 के दशक की शुरुआत में कमीशन किया गया था। स्क्वाड्रन के कमांडर नील स्टेन हेगन के मुताबिक USS मिनेसोटा गुआम में पहले से तैनात पनडुब्बियों के बेड़े में एक असाधारण शक्ति है। अमेरिकी नौसेना के बयान में उन्होंने कहा कि इसकी मौजूदगी हमारी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवारक प्रयासों को और मजबूत करेगी। MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम तैनात। इसके अलावा अमेरिका ने गुआम में MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को तैनात कर दिया है, जो चीन से संभावित खतरों के खिलाफ बढ़ती तैयारियों का संकेत है। इस कदम के तहत अमेरिका अपने प्रशांत महासागरीय ठिकानों को मजबूत करने के लिए सबसे आधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स को शामिल कर रहा है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि US नेवी ने गुआम के एजिस एशोर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए MK-41 VLS तैनात किया है, जो इस आइलैंड की हिफाजत की दिशा में बेहद अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती गुआम के एयर स्पेस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीनी खतरों से निपटना है। वर्ल्ड ट्रेड अगर देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में अगर देखें, और जिस तरीके से चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है, जिस तरीके से वो अपना वो नेवी को भी एक्सपैंड करता जा रहा है, अपने मिलिट्री फोर्सेस को एक्सपैंड करता जा रहा है, चीन के जो फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स हो रहे हैं, जिस तरीके से वो ताइवान को भी थ्रेटन कर रहा है, फिलीपींस के तरफ भी वहाँ पे उसने पूरे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं समुंदर के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका जो है अपने चीज़ों को और स्ट्रेंथन कर रहा है और चाइना के खिलाफ एक लड़ाई के लिए पूरी तैयारी भी कर रहा है। चाइना के खिलाफ अमेरिका ने इंडियन ओशन रीजन में कोऑर्डिनेशंस का भी एक समीकरण बना रखा है, जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके हैं, जिसके वजह से इंडियन ओशन रीजन में भी वो डोमिनेट न कर पाए। साथ ही साथ चीन जो है जिस तरीके से अपना वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव तो बाकी सब जगह कर ही रहा है, साथ ही साथ उसके जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसने सब जगह किया हुआ है। तो अगर कोई लड़ाई छिड़ेगी तो चीन का सबसे पहला टारगेट होगा गुआम नेवल बेस अमेरिका का।
तो अमेरिका को इन सब चीज़ों को ताकतवर और बनाने के लिए ये टेस्ट उसने किया है। बहुत सफल उसका परीक्षण रहा है और अमेरिका जो है चीन के खिलाफ एकदम तैयार है कि अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन भी आए जिसमें चीन जो है पूरे थ्रेटन कर सकता है यूएस के इंटरेस्ट को, तो ये गुआम बेस जो है बहुत अहम रोल प्ले करेगा। अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एजिस एशोर सिस्टम, जिसमें एजिस कॉम्बैट सिस्टम और AN/SPY-1 रडार शामिल है, जिसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके बीच उड़ान के दौरान SM-3 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करके रोकना है। यह कदम न केवल गुआम की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। अमेरिका द्वारा गुआम में तैनात किए गए MK-41 वर्टिकल लॉन्चर में इंटरसेप्टर्स जैसे SM-6 और आगामी ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर को समेटने की ताकत रखता है, जिससे ये हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगा। चीन से 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस तैनाती को गुआम की सीमित खुली जगह और पहाड़ी इलाकों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। MK-41 लॉन्चर प्लान इनहांस्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वीप की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करना है, जो आसमान से आने वाले खतरों को पूरी तरह से कवर करेगा। इस विकास के साथ गुआम की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण इजाफा होगा, जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य स्थिरता को और मजबूत करेगी। हाइपरसोनिक खतरों का सामना करने के लिए यह सिस्टम अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, विशेष रूप से बढ़ती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर। चीन से कितना दूर है गुआम? पेंटागन ने द्वीप पर एयरबेस और अन्य सुविधाओं को अपग्रेड करने के महत्व पर भी बार बार जोर दिया है। गुआम चीन के पूर्वी तट से सिर्फ 2900 किलोमीटर यानी 1800 मील दूर है और दक्षिण चीन सागर सहित प्रमुख चीनी सैन्य संपत्तियों से मारक दूरी पर है। अमेरिका इसे अपने एशियाई प्रतिद्वंदी के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में महत्वपूर्ण मानता है। पिछले महीने गुआम की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक अवर सचिव टॉम मैनसिनेली ने गुआम की रक्षा क्षमता में सुधार के लिए वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो हमारी इस खास पेशकश सुपर पावर का सुपर गेम में अभी इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।